बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों आजकल यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट्स, ई कॉमर्स एक्सपर्ट्स या मुख्तलिफ इन्फ्लुएंसर्स ये क्लेम कर रहे हैं कि हम ई कॉमर्स के ज़रिए लाखों तक अर्न कर रहे हैं और अपना ऑनलाइन स्टोर चला रहे हैं या ई कॉमर्स के ज़रिए हम कमाई कर रहे हैं। तो बेसिकली इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि असल में ई कॉमर्स क्या है और आप किस तरह अपने सफ़र का आगाज़ करके एक सेकंड इनकम सोर्स के तौर पे या अगर आप फुल टाइम ये काम करना चाहते हैं तो इस ई कॉमर्स के ज़रिए कैसे कमा सकता है। जी, मेरा नाम मोहम्मद मुजाहिद रियाज़, डिजिक्स मार्केटिंग सॉल्यूशंस का फाउंडर। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ई कॉमर्स के ज़रिए आप किस तरीके से सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि ई कॉमर्स क्या है और आने वाली वीडियोज़ में और इस वीडियो के एंड पे भी मैं आपको ये बताऊंगा कि आप कैसे ई कॉमर्स के ज़रिए अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ई कॉमर्स क्या है। देखिए, अगर डेफिनेशन किताब में बात की जाए तो ई कॉमर्स बाइंग और सेलिंग समथिंग यूजिंग इंटरनेट इज कॉल्ड ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। कॉमर्स में आप लेन देन करते हैं और इलेक्ट्रॉनिकली अगर ये चीज़ फुलफिल की जाए तो इसे ई कॉमर्स का नाम दिया जाएगा। ई कॉमर्स बेसिकली ऑनलाइन कपड़े, जूते, प्रोडक्ट्स बेचने, खरीदने, परफ्यूम्स हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, लोग ये चीज़ें सेल कर रहे हैं और आप दिन के रोज़ाना ऐड की बुनियाद पर भी देखते होंगे, आपको प्रोडक्ट्स नज़र आती हैं, आपको सर्विसेज नज़र आती हैं, तो ये सब ई कॉमर्स का हिस्सा है। देखिए, ये चीज़ महसूस की जानी चाहिए, ये पता होना चाहिए कि ऑनलाइन जो आप वर्किंग कर रहे हैं या जो आप फिज़िकल काम कर रहे हैं, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। देखिए, मुतअद्दिद फ़र्क हैं इन दोनों कामों के अंदर। सबसे पहले जो अगर आप फिज़िकल काम कर रहे हैं या ऑफ़लाइन काम कर रहे हैं या ऑनलाइन नहीं कर रहे, तो आपको कोई ना कोई एक लोकेशन चाहिए, एक दफ़्तर या दुकान चाहिए जिसके अंदर आप अपने प्रोडक्ट्स या अगर आप सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, तो सर्विसेज़ का कोई सेटअप बना सकें। सेकेंडली, ये एक महदूद वक़्त के लिए आप काम कर सकते हैं और उसके अंदर आप जो ऑनलाइन वाला सेटअप है उसमें आप 24 आवर्स भी इसके अंदर अपने वर्किंग को शो कर सकते हैं पब्लिक को। और तीसरी चीज़ ये है कि जी आपको अमला चाहिए। ऑफलाइन काम करते वक़्त किराया होगा, बिजली का बिल होगा, डिजिटल कमर्शियल अखराजात हैं। जबकि ऑनलाइन में ये सारी मतलब फटीग्स या सारी प्रॉब्लम्स नहीं आती, ये एक्सपेंसेस आपके सेव हो जाते। ऑनलाइन में आप एक वसी पैमाने पर अपने कारोबार को फैला सकते हैं, एक ऐसे बंदे तक भी अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज की रसाई कर सकते हैं जिसको आपने देखा तक नहीं है, जिसको आप जानते तक नहीं है। लेकिन ऑफलाइन वर्किंग में आप एक लोकल एरिया तक अपने आप को महदूद कर सकते हैं या करते हैं। उसमें आपके पास ये ऑप्शन नहीं होता कि आप पाकिस्तान के या दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों तक अपनी रसाई कर सकें। तीसरे नंबर पे हम देखेंगे कि ई कॉमर्स पाकिस्तान में या ई कॉमर्स ओवरऑल इंटरनेशनली इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं जिनके अंदर आप वर्किंग कर सकते हैं। सबसे पहली टाइप आ जाती है जी प्रोडक्ट बेस्ड ई कॉमर्स, जिसमें ज़ाहिर बात है प्रोडक्ट बेस्ड ई कॉमर्स में आपके पास कोई प्रोडक्ट होनी चाहिए जिसको आप सेल कर रहे हो या बायर को एक ऑप्शन नज़र आए जिसको वो बाय कर सके। तो प्रोडक्ट बेस्ड कपड़े, जूते, परफ्यूम, ठीक है, इस तरह की चीज़ें या किचन गैजेट्स डिफरेंट आइटम सेल हो रहे हैं, उनको बेचने का नाम है प्रोडक्ट बेस्ड ई कॉमर्स। इसके बाद आ जाती है सर्विस बेस्ड ई कॉमर्स। अगर कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम करता है, वेब डेवलपमेंट का काम करता है, कोई वीडियो एडिटिंग का काम करता है, तो वो अपनी सर्विसेज को भी इलेक्ट्रॉनिकली सेल कर सकता है या अपनी सर्विसेज को पेश कर सकता है टुवर्ड्स द यूज़र जिनको ये चीज़ ज़रूरत है। और तीसरी चीज़ आ जाती है कि डिजिटल प्रोडक्ट्स, यानी कुछ लोग ना प्रोडक्ट सेल करते हैं, ना वो कोई सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनको आपको, बल्कि वो एक बुक्स या कोर्सेज सेल करते हैं। यानी एक वीडियो रिकॉर्ड कर ली, एक सेटअप रिकॉर्ड कर लिया 5-7 घंटे का, अब उसको वो सेल करते जा रहे हैं। या उनके पास कोई ई बुक्स हैं जो लोगों को मिलने में वैसे फिजिकली महंगी मिलती हैं या मिलने में दुश्वारी है, तो वो इलेक्ट्रॉनिकली उनको पीडीएफ फॉर्म में भेज सकते हैं। चौथे नंबर पे हम देखेंगे कि पाकिस्तान में इसका स्कोप। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह डे बाई डे ई कॉमर्स ट्रेंड तेज़ी से ऊपर जा रहा है और बहुत सारे लोग इस फील्ड में रोज़ाना की बुनियाद पे बड़ी तेज़ी के साथ इंडक्ट हो रहे हैं। क्योंकि जैसे-जैसे आप देख रहे हैं कि दुकानों का जो रश है वो कम होता जा रहा है और दुकानों वाले भी जो आजकल इम्पोर्टर हैं या बड़ी-बड़ी दुकानों में जिन्होंने ओपन की हुई है शॉप्स, वो भी इस काम को देखेंगे कि आप ऑनलाइन की तरफ लेकर जाना चाह रहे हैं। अक्सर आपने देखा होगा बड़े-बड़े ब्रांड्स हैं, वो भी अपने लिखते हैं इन स्टोर्स एंड इन ऑनलाइन, ताकि ये ऑनलाइन की फैसिलिटी हर प्रोडक्ट, हर सर्विसेज को देनी चाहिए। और ये ई-कॉमर्स का स्कोप पाकिस्तान में इस वक़्त अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बड़े पैमाने पर वसी तर होता जा रहा है। रोज़ाना की बुनियाद पे लोग नए इंडक्ट हो रहे हैं, नई प्रोडक्ट्स आ रही हैं मार्केट में, नए-नए तरीके आ रहे हैं प्रोडक्ट बेचने की। जी, तो इस वीडियो में आपने जाना कि ई-कॉमर्स क्या है, ई-कॉमर्स की टाइप्स क्या हैं, ई-कॉमर्स का और लोकल बिज़नेस का जो ऑनलाइन या ऑफ़लाइन बिज़नेस का फ़र्क क्या है और पाकिस्तान में ई-कॉमर्स का स्कोप कितना है। आने वाली वीडियो में, क्योंकि ये मैंने पूरी एक ई-कॉमर्स की सीरीज़ इस पे बनाऊँगा इंशाल्लाह ताला, आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको बताऊँगा कि आपको इस वक़्त टॉप ट्रेंडिंग नीश कौन-सी है और किस फ़ील्ड में जाना चाहिए। 2025 में रहते हुए आप ई-कॉमर्स से कैसे अर्न कर सकते हैं।
इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियोस को भी देखने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि नई अपडेट्स मिलती रहें। अपना और अपने जानने वालों का ख्याल रखें। कोई ऐसा काम करें जिससे आपका और आपके साथ जिनका ताल्लुक़ है उन सबका भला। जज़ाक।